नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जेएनवी जो क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप किस तरीके का जो स्ट्रेटजी है, किस तरीके का फार्मूला अप्लाई करके 100% सिलेक्शन आप पा सकते हो उसमें। तो ये आज मैं आपको पूरी वीडियो के अंत तक बताऊंगा कि वो क्या तरीके हैं या कब से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने बच्चों के लिए कि जो इसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। तो इसके बारे में मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जल्द ही हम एक बुक अनाउंस करने वाले हैं जिसमें कि मेरा अनुभव है, लगभग 8 सालों का मेरा अनुभव है। उसमें बुक्स है कि उसमें सारे कंटेंट मिल जाएंगे और उस बुक से बाहर मैक्सिमम कुछ नहीं आता। मतलब उस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता, ऐसा आप कह सकते हो। उस बुक में सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा। और साथ ही एक चीज़ और है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही नवोदय का रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। उसके कट ऑफ के बारे में या सारी जानकारी है जो भी है सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेंगे और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कोई अफवाह नहीं रहेगा। तो साथियों, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़ और, आज का टारगेट हमारा टारगेट ये है कि जल्दी हम फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और ये फ्री ही रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोग का टारगेट जो है कि 500 लाइक्स का है, जैसे ही 500 लाइक्स हमारे कंप्लीट होते हैं मैं अनाउंस कर दूंगा कि हमारा जो फ्री ऑनलाइन क्लास है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्री ऑनलाइन क्लास का जो स्टार्ट डेट था वो मैं आज अनाउंस करने वाला हूँ कि जैसे आपका 500 का जो टारगेट है लाइक का वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है। और सारी जानकारी आपको वीडियो में तो मिलेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, अगर आपके आसपास में बच्चे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो साथी हैं उसमें से कितने हैं इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि लगभग हमारा जो परिवार है उसका मैंने 10% आपको टारगेट दिया है 500 लाइक का। हमारा जितना परिवार है उसका लगभग 10% टारगेट है 500 लाइक का। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से नवोदय की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो साथियों, टिप्स नंबर पहला मैं आपको बताऊंगा। जो पहला टिप्स है उस टिप्स में ये है कि जब बच्चा फोर्थ क्लास में पहुंचे, तभी से उसको जेएनवी का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो गाइड होता है, क्या करना है, गाइड, प्रैक्टिस सेट नहीं, जो गाइड होता है, गाइड जो बुक होती है वो आपको देना है। साथियों, अभी मैं आपको टारगेट दिया, वो टारगेट पूरा करते ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपको लेना है। वो बुक मैं अनाउंस करने वाला हूँ और 100% वो बुक काम करेगा, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। लगभग 8 वर्षों का मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जब बच्चा क्लास फोर्थ में पहुंचे तो उसको जेएनवी का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो बुक्स है वो दे देना है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसमें जो है रीजनिंग होता है। रीजनिंग मतलब चित्रांकन का जो पार्ट होता है वो लगभग आधा होता है, वो 40 नंबर का होता है। तो रीजनिंग का जो पार्ट होता है, वो रीजनिंग जो बच्चा है उसको करने में बड़ा मजा आता है। उसमें क्या होता है, वो इंटरेस्टेड होता है, उसमें वो इंटरेस्टेड होता है। तो जब भी वो इंटरेस्टेड होगा उसमें, तो चीज़ों को और भी पढ़ने की कोशिश करेगा और भी जानने की कोशिश करेगा। तो जब फोर्थ में रहेगा तभी से वो इंटरेस्टेड हो जाएगा जीवनी के बारे में, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है उसके लिए बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो जब क्लास फोर्थ में बच्चा पहुंचे तभी से उसको जेएनवी का जो गाइड है वो दे देना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर मैथ होता है तो कोई बात, होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो कोई बात नहीं। केवल उसको रीजनिंग करने के लिए बोलिए, केवल उसको रीजनिंग करने के लिए बोलिए। वो रीजनिंग करेगा तो भी उसको इंटरेस्ट जगेगा, तो अगर वो अच्छे से पढ़ेगा। अगर वो मैथ कर पाता है या उसके घर में एजुकेटेड पर्सन है तो क्या करना है कि उसको बेसिक का जो मैथ है, जैसे शुरू के एक आध दो चैप्टर ऐसे हैं, नंबर सिस्टम वगैरह, जो कि बहुत ही सरल होते हैं, वो बच्चा कर ले जाएगा आराम से, बहुत ईजी होता है। तो बच्चे का एक इंटरेस्ट उसमें जागता है कि ये हमको करना है। और उसको बच्चे को क्या करना है, जब क्लास फोर्थ में पहुंचे तो भी इसको जेएनवी के जो फैसिलिटीज़ हैं, जेएनवी की फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बताना चाहिए। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में भी अगर इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में बताना चाहिए कि जेएनवी के थ्रू हर साल में 2 बार जो है कि नेशनल लेवल के से 2 बार जो है, 2 बार नेशनल लेवल के उसमें गेम होता है। तो बच्चा नेशनल लेवल का गेम जो है कि खेल सकता है, इसमें घूमने का भी मौका मिलता है। तो अगर बच्चा किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, अगर म्यूजिक में है तो जेएनवी में जाके हर फील्ड में वो जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि बच्चे को बताएं कि वहाँ फ्री हॉस्टल है, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट जगेगा। और साथियों, जैसे ही आज का जो टारगेट है हमारा, जो आप ज्ञानवाणी का परिवार है, उसका 10%, अगर 500 लाइक और 500 यस अगर आप लोगों ने लिख के अगर हमें कमेंट कर दिया तो जल्द ही हम आपका ऑनलाइन क्लास और बुक का जो अनाउंसमेंट जल्दी ही कर देंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आपको टिप्स नंबर 2 बताता हूँ।
तो साथियों दूसरा टिप्स ये है, टिप्स नंबर 2 ये है कि अगर बच्चा जो है कि क्लास 5 में पहुंच गया, टिप्स नंबर 2 ये है कि अगर बच्चा जो है क्लास 5 में पहुंच गया तो क्या करना है, क्लास 5 में आपको उसको मैथ्स और हिंदी का जो है कि उसमें आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। मैथ्स और हिंदी का जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देना है। हिंदी के लिए मैं अभी बताऊंगा हिंदी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में जो हमारा कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं वो बच्चा अपने जो किताब है उससे नहीं पढ़ पाएगा, उसके अलग किताब जो है उसमें से उसको पढ़ना पड़ेगा हिंदी के लिए। बाकी मैथ जो किताब में बताऊंगा उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैथ्स और हिंदी क्लास 5 में स्टार्ट कर दे देनी चाहिए। और तीसरी टिप्स ये है कि जो लेवल है बच्चे का जो मैथ्स का जो लेवल है उसको हमें देखना है कि कहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे का बेसिक नहीं क्लियर होता है, तो मैथ्स में जो है कि पहले बच्चे का बेसिक देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आप कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं तो ठीक है, वरना अगर हमारे चैनल पे ये सुविधा मैं जल्दी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि अगर आप बच्चे का कैरियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करिए। फ्री ऑफ कास्ट जो है आपके बच्चे का कैरियर काउंसलिंग भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो जो बच्चे का बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जो अंतिम टिप्स है, जो जरूरी टिप्स है, वो टिप्स नंबर 4 ये है कि बच्चा जो है कि लॉन्ग मेथड से सीखे। सीखना उसको लॉन्ग मेथड से है, सीखना किससे है, लॉन्ग मेथड से। लेकिन जब सवाल लगाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा क्वेश्चन, तो उसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करना है, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि जब लॉन्ग मेथड से करेगा तो बच्चा जो है कि ज़्यादा समय लेगा। तो शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है। और बिल्कुल वो शॉर्ट मेथड बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा कि जो सवाल नॉर्मली बच्चा 1 मिनट में करता है या 2 मिनट में करता है, वो बच्चा बिल्कुल 30 सेकंड में कर ले जाएगा। 30 सेकंड से 1 मिनट, जो सवाल 2 1 2 3 मिनट में कर ले रहा है वो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर वो बच्चा सवाल कर ले जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहता था कि कक्षा 4 से बच्चे का शुरू करना चाहिए। उसके बाद जब क्लास 5 में पहुंचे तो उसका एनालिसिस करना चाहिए, मैथ और हिंदी इसको फोकस करवाना चाहिए। और उसे हमारा जो अभी ऑनलाइन कोचिंग क्लास स्टार्ट हो रहा है उस पर आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। पर डे हम लोग ज़्यादा नहीं, केवल 1 आवर 1 घंटे का हम लोग क्लास करेंगे और उसी क्लास में बच्चे का जो है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि वो जो मैं क्लास है वो कब से स्टार्ट करूँ। वो टारगेट मैंने आपको दिया है 500 लाइक का। लगभग हमारे चैनल पे जितने लोग हैं उसका लगभग 10% है। तो 500 लाइक और 500 यस अगर आपने लिख के हमें कमेंट कर दिया तो उस दिन से मैं आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, बस उसको मैंने ऑनलाइन करना है। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसी जो जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा और जल्दी से आपका ऑनलाइन क्लास जो है वो शुरू करूंगा।